अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल फ्रॉड्स ये डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने अपने बैंक से संबंधित या क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं या आपका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कोई जालसाज शॉपिंग कर लेता है या पेमेंट कर देता है। और यह भी हो सकता है कि आपका डेबिट कार्ड या आपका एटीएम कार्ड आपके पास है, लेकिन आपके एटीएम कार्ड से पैसे निकल जाएं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब यह है कि कोई जालसाज या फ्रॉडस्टर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे हासिल कर लेता है किसी भी तरह से और फिर उससे आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है या आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है। आप जानते होंगे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स के दो मेन कारण होते हैं, एक होता है लालच और दूसरा डर। और इन दोनों का फायदा उठाकर ये फ्रॉडस्टर्स या जालसाज आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं। कल मुझे एक मैसेज आया जो मैं आपको पढ़कर अभी सुनाता हूं। ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी इस तरह के फ्रॉड्स बहुत कॉमन हैं। अब ये मैसेज क्या है? इंस्टेंट रिडीम योर इंडसइंड क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स बिफोर एक्सपायरिंग बाय टुडे वर्थ INR 5850 विजिट हेयर। उसके बाद एक लिंक दिया हुआ है http://cashincash.in/IMPPRI। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह के मैसेज आते हैं तो इनकी जो इंग्लिश होती है बेसिकली ब्रोकन इंग्लिश होती है, टूटी फूटी इंग्लिश होती है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इंस्टेंट रिडीम योर इंडसइंड क्रेडिट कार्ड, ये ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है। आप इसको देखकर समझ जाएंगे। और कई बार तो यहां पर और भी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। ये एक पहचान है इस तरह के मैसेज की। तो ये तो बात थी कि किस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज एक फर्जी मैसेज है, ये जेन्युइन नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा मैंने कहा था, डर और लालच। यहां पर लालच ये दिया गया है कि आपके जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं उसे आप एनकैश कर सकते हैं और अमाउंट है 5,850 रुपये। तो कोई भी व्यक्ति जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है उसे पता है कि रिवार्ड पॉइंट्स कार्ड पर मिलते हैं, तो शायद लालच में आकर वो इसे करना चाहेगा। दूसरी बात, डर। यहां पर इस मैसेज में लिखा हुआ है कि एक्सपायरिंग टुडे, मतलब बस आज नहीं किया तो खत्म हो गया। तो ये एक डर बना दिया जाता है कि अगर आपने आज नहीं किया, क्योंकि ये एक मैसेज है, एक एग्जाम्पल है। कई बार ऐसा मैसेज भी आता है कि आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया है और आज रात को 9 बजे आपकी लाइट कट जाएगी। अब व्यक्ति यही सोचता है कि रात में लाइट कट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, AC बंद, फैन बंद। तो अगर आपको टाइम दिया जाए तो शायद आप सोच सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है कि ज़्यादा सोचने का टाइम ना मिले और आप जो चाहते हैं वो कर ले। तो डर और लालच, पहले इससे बचना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस लिंक की। अब अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये लिंक आपको किसी वेबसाइट पर लेके जाएगा, और वो जो वेबसाइट होगी वो देखने में आपको ऐसी लगेगी कि बिल्कुल उस बैंक की है जिस बैंक से संबंधित ये मैसेज आया है। जैसे कि यहां पर इंडसइंड बैंक का नाम दिया हुआ है, तो वो साइट जो होगी वो फेक साइट होगी, लेकिन देखने में काफी हद तक वो बिल्कुल आपको ऐसी लगेगी जैसे कि इंडसइंड बैंक की वेबसाइट है। और फिर वहां पर आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए कहा जाएगा। आपका पासवर्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका CVV, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो सब आपसे मांगी जाएंगी। और आप ये सोचकर चल रहे हैं कि आपके रिवार्ड पॉइंट्स जो हैं वो एनकैश हो रहे हैं और बैंक की वेबसाइट पर आप ये सब कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप जल्दीबाजी में या लापरवाही में या इस डर से कि कल से ये पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं और आप वो इंफॉर्मेशन शायद शेयर कर दें और फिर आपके साथ होगा फाइनेंशियल फ्रॉड। और चांसेस हैं कि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करें,
कोई रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर जैसे कि एनीडेस्क या टीम व्यूवर, इस तरह का ऐप या सॉफ्टवेयर आपकी डिवाइस, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या पर्सनल कंप्यूटर हो, उसमें डाउनलोड हो जाए और उसके बाद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जालसाज आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसएमएस में जो मुझे लिंक आया जिसका मैंने जिक्र किया, यदि वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर मैं जेन्युइन विंडो यूज़ कर रहा हूँ, जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए ये यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देता है। आप देख सकते हैं कि डिसेप्टिव साइट अहेड, अटैकर्स ऑन cache.in may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing your personal information. So that is mentioned here. For example, password, phone numbers और क्रेडिट कार्ड, लर्न मोर। और इन्होंने साइट को यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है। और बैक टू सेफ्टी मैं क्लिक करता हूँ तो वापस मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टू गेट क्रोम्स हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी टर्न ऑन एनहांस प्रोटेक्शन। तो अपने ब्राउजर के लिए एनहांस प्रोटेक्शन यदि आपको चाहिए तो आप यहाँ पर, क्योंकि मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में आप सिंपली यहाँ पर अगर सिक्योर वर्ड डालते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी में सेफ ब्राउजिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजरस साइट्स एंड अदर सिक्योरिटी सेटिंग, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनहांस प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन और साथ ही नो प्रोटेक्शन। तो आप इसको यहाँ पर एनहांस प्रोटेक्शन कर दीजिए। आप एनहांस प्रोटेक्शन करेंगे तो और भी आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। और इस तरह के यदि लिंक पर आप गलती से क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र उस लिंक को ब्लॉक कर देगा। और यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। आपको क्योंकि एसएमएस आपके मोबाइल फ़ोन पर आता है तो चांसेस हैं कि गलती से आप एसएमएस में ही लिंक पर क्लिक कर दें, तो आप अपना एनहांस प्रोटेक्शन यहाँ पर ब्राउज़र में भी सेट कर सकते हैं। आप सिंपली ब्राउज़र को ओपन करें और यहाँ पर यदि आप देखेंगे, आप सेटिंग पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेफ्टी चेक ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आप यहाँ क्लिक करते हैं तो सेव ब्राउज़र का ऑप्शन मिलता है। सेव ब्राउज़र पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एनहांस्ड प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन और साथ ही नो प्रोटेक्शन विच इज़ नॉट रिकमेंडेड वो उन्होंने वहाँ पर कहा भी है। तो आप सिंपली इसे एनहांस प्रोटेक्शन इस ऑप्शन को टिक कर दें और यहाँ से बाहर निकल जाएं। अब आपके ब्राउज़र की जो प्रोटेक्शन है वो एनहांस हो गई है। तो ऐसे में यदि आपको इस तरह का कोई एसएमएस आता है, आप लिंक ओपन करते हैं या फिर मेल में आपको कोई लिंक आता है उसे ओपन करते हैं, तो आपका ब्राउज़र उसे ब्लॉक कर देगा। तो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अच्छा है कि आप यहाँ पर प्रिवेंशन लें और साथ ही जैसा मैंने कहा कि लालच और डर इससे बचें। जब भी इस तरह से आपको गुमराह करने की कोशिश की जाए, आप सतर्क रहें, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील ना करें। अगर आपको कभी ऐसा लगता भी है कि ये इंफॉर्मेशन सही हो सकती है तो आप अपने बैंक में जाएं, पर्सनली विजिट करें और फिर इस बात की तहकीकात करें कि क्या ये जो लिंक आपके पास आया है वो सही है, या जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, केवाईसी एक्सपायर हो गई है, या किसी भी तरह की कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन, उसको आप वेरीफाई कर लें। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।